19 दिसंबर इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग के पश्चात जब प्रोफेसर राम गोपाल बाहर आते हैं, तब वो बौखलाहट भरा बयान देते हैं कि यदि बसपा को इंडिया गठबंधन में लिया गया तो समाजवादी पार्टी अलग हो जाएगी, गठबंधन से अलग हो जाएगी। ये धमकी देते हैं। ऐसा क्यों? प्रोफेसर रामगोपाल का ये बयान साबित करता है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में बीएसपी को लेकर चर्चा अवश्य हुई होगी और बीएसपी का पक्ष मजबूत लगा होगा, जिसके कारण समाजवादी पार्टी को ये वक्तव्य देना पड़ा। यानी बीएसपी के सामने समाजवादी पार्टी हल्का रही होगी, इसका समाजवादी पार्टी का वजन हल्का रहा होगा। ये बौखलाहट ये साबित करती है। दूसरी खबर ये फैलाई गई कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी बसपा से नाराज हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बसपा को इंडिया गठबंधन में लिया जाए। ये भी खबर एक महत्वपूर्ण है और इन खबरों का जयंत चौधरी की खबर को कौन उड़ा रहा है, कौन कह रहा है, इनकी जांच होती है। जब इन खबरों को उछालने का कारण का खुलासा न्यूज 24 के मुकेश रंजन ने 22 दिसंबर को अपने चैनल पर इसका खुलासा किया और बताया कि कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक गुप्त मीटिंग की थी, जिसमें करीब 35 वरिष्ठ पदाधिकारी मीटिंग में शरीक हुए थे, शामिल हुए थे। उन 35 का जब राय जानी गई, उनसे मशविरा लिया गया, तो 35 में 32 लोगों की राय थी, मशविरा था कि इंडिया गठबंधन में बसपा को लिया जाए। बसपा बहुत मजबूत पार्टी है, बसपा को लेने से भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान होगा। जबकि उन 35 लोगों में 3 लोगों का मत था कि समाजवादी पार्टी को लिया जाए, बसपा को न लिया जाए। ऐसे 3 लोग थे जिनके नाम थे प्रमोद तिवारी और प्रमोद तिवारी की लड़की मोना तिवारी और अखिलेश प्रताप सिंह। 3 लोगों ने बसपा का विरोध किया, सपा का समर्थन किया, जबकि अन्य 32 लोगों ने बसपा का सपोर्ट किया, बसपा के पक्ष में कि बसपा के बगैर भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन होगा। कांग्रेस की ये गुप्त बैठक की खबर कैसे आउट हुई, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसकी उनको जांच करनी चाहिए। अब ये खबर आउट होकर अखिलेश यादव तक, प्रोफेसर राम गोपाल तक कैसे पहुंची, ये उनको अपने जांच करें। और ये खबर पाकर ही प्रोफेसर राम गोपाल और अखिलेश यादव का जो बयान आया वो बौखलाहट भरा आया कि बसपा उनसे भारी पड़ रही है। भाई, जिसके पक्ष में 35 वोट हो, 35 में 32 वोट हो और दूसरे के पक्ष में मात्र 3 वोट हो, तो कौन सा भारी हो गया? कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है? अब आगे देखिए, दूसरी खबर जो जयंत चौधरी से संबंधित प्रचारित की गई थी, वह जयंत चौधरी भी नहीं चाहते हैं कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो। तो जयंत चौधरी पार्टी के उपाध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया
कि राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी ने बसपा पार्टी का विरोध नहीं किया है। वो तो चाहते हैं कि बसपा पार्टी आए तो इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। इधर राजपथ चैनल की पूजा सिंह ने भी बताया है कि जयंत चौधरी ने बताया कि वो बसपा का विरोध नहीं करते हैं, वो बसपा का इंडिया गठबंधन में स्वागत करते हैं और भी जो दल इंडिया गठबंधन में आना चाहे बसपा के अतिरिक्त उनका भी वो स्वागत करते हैं। ये एक सोची समझी चाल के तहत राष्ट्रीय लोकदल को बदनाम करने के लिए, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को बदनाम करने के लिए एक सोची समझी चाल चली गई है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से जयंत चौधरी का क्षेत्र है, जहां पर वो चुनाव लड़ते हैं, वहां पर जाट, मुस्लिम और जाटो 3 का समीकरण है। ऐसी स्थिति में जयंत चौधरी कैसे विरोध कर सकते हैं? उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैंने कोई विरोध नहीं किया है, हम तो चाहते हैं, हम तो स्वागत करेंगे। अब ये ऐसी खबरें, जयंत चौधरी को बदनाम करने की खबरें, ये किसकी साजिश हो सकती है? इसको जयंत चौधरी को पता करना होगा कि उनका कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है, कौन उनको नीचा दिखाना चाह रहा है, कौन उनको बदनाम करना चाह रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प मामला है और यदि जयंत चौधरी नहीं चेते तो ये उनके लिए घातक भी साबित हो सकता है। तो साथियों, आज की जानकारी बस इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। क्या इंडिया गठबंधन में बसपा की अहम भूमिका हो सकती है या नहीं, या बगैर बसपा के इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा सकती है कि नहीं? जैसे बहुत से विशेषज्ञों का राय है कि बगैर बसपा के इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नहीं हरा पाएगी, फिर तो उनकी भारी बहुमत से जीत नजर आ रही है अगर बसपा शामिल नहीं होती है या बसपा को शामिल नहीं किया जाता है। दोनों स्थिति में बसपा को शामिल करने पर ही उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जीत संभव मानते हैं। तो इन चीजों को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, किसकी राय सही है, किसकी गलत है। क्या इंडिया गठबंधन के लिए बसपा जरूरी है या नहीं? इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।